जैसा हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था, निफ्टी ने इस हफ्ते ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। हमारे वीकली रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद कल निफ्टी ने हमारे वीकली टारगेट के पास जाकर क्लोजिंग दी है। कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है और ग्लोबल मार्केट कुछ और इंडिकेट कर रही है। तो क्या निफ्टी हमारे वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल होगा? आपको जो भी लेवल से व्यूज हो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेरे हिसाब से ग्लोबल मार्केट का निफ्टी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और कल के निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है, और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो वहां पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत करिएगा। अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देगा तो हो सकता है 12 साढ़े 12 बजे तक या 1 बजे तक निफ्टी एक साइडवेज मोड में ट्रेड करे। निफ्टी ने कल मतलब वेडनेसडे को एक गैप अप ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई और लो उसी रेंज के बीच में निफ्टी एक रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा और करीब 12:30 1 बजे मतलब यहाँ पर करीब 1:15 बजे वाली कैंडल में निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया। और मैंने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था और एक्सप्लेन भी किया था। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी थी और एक्सपेक्टेड भी था कि निफ्टी में एक रेंज बाउंड मूवमेंट रहेगी सो दैट प्रीमियम मीटिंग चलती रहे दिन भर। और जब फाइनली 12:30 1 बजे तक जब सारा प्रीमियम डीके हो चुका होगा उसके बाद निफ्टी में मूवमेंट आएगी और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी ने यहाँ पर 1:15 बजे वाली कैंडल में हमारी पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया और उसके बाद वहाँ पर एक कंफर्मेशन भी दिया, लेकिन फिर से निफ्टी ने एक रेंज बनाना शुरू कर दिया और फाइनली हमारा जो वीकली का टारगेट था 22,730 उसके ऊपर क्लोजिंग देने में निफ्टी सक्सेसफुल हुआ है, जो कि निफ्टी के लिए एक पॉजिटिव हो जाता है। और मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन भी किया था कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है और अभी तक निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसा ही मूवमेंट दिया। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है मंडे को निफ्टी में एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाए और ट्यूसडे को निफ्टी एक साइडवेज क्लोजिंग ही दे दे, और निफ्टी ने वैसा ही किया। मंडे को एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, ट्यूसडे को निफ्टी ने एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग दी, वहाँ से एक फॉल दिखाया, एक रेंज बनाने के बाद धीरे धीरे निफ्टी ने एक फॉल दिखाते हुए जहाँ निफ्टी ने मंडे को क्लोज किया था ऑलमोस्ट उसी के पास निफ्टी ने ट्यूसडे को भी क्लोजिंग दी। तो हम कह सकते हैं कि निफ्टी ने ट्यूसडे को एक फ्लैट क्लोजिंग दी। और मैंने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर ट्यूसडे को निफ्टी में साइडवेज मूवमेंट आती है तो वेडनेसडे को निफ्टी में एक बहुत अच्छी मूवमेंट आ सकती है। और निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद वहाँ पर सस्टेन भी किया और उसके बाद निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाने के बाद हमारे वीकली टारगेट के पास जाकर क्लोजिंग दी है। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। निफ्टी हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल के अराउंड एक रेंज बनाता रहा और वहीं पर ट्रेड करता रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स भी मैं डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। वेडनेसडे को निफ्टी ने एक बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है और कल निफ्टी की वीकली कैंडल का क्लोजर भी है। और अगर कल निफ्टी हमारे वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हो जाता है तो अगले हफ्ते निफ्टी में एक बहुत अच्छी रैली आ सकती है ऊपर की तरफ। लेकिन ग्लोबल मार्केट इस समय कुछ और इंडिकेट कर रहे हैं। कल भी ग्लोबली मार्केट में एक शार्प फॉल आया था और आज भी ग्लोबल मार्केट थोड़ी सी प्रेशर में ट्रेड कर रही है। ये अच्छी बात हुई कि आज मार्केट क्लोज्ड है हमारी, अदरवाइज जो कल ग्लोबल मार्केट में फॉल आया था उसका इम्पैक्ट आज निफ्टी पे जरूर पड़ता और हो सकता है निफ्टी में भी आज एक शार्प फॉल आता, लेकिन आज हमारी मार्केट क्लोज थी जिस वजह से वो इम्पैक्ट निफ्टी पे नहीं पड़ा। अब कल क्या होगा तो अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। कल जो ग्लोबल मार्केट में फॉल आया था और आज जो फॉल चल रहा है, अगर ग्लोबली मार्केट ने क्लोजिंग से पहले उस फॉल को रिकवर नहीं किया तो हो सकता है कल निफ्टी में एक छोटा सा इम्पैक्ट पड़े। हो सकता है निफ्टी कल एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग दे और हमारा जो सपोर्ट होगा कल का उसके नीचे, और उसके बाद वहाँ पर 15-20 मिनट आधा घंटा रेंज बनाने के बाद निफ्टी हो सकता है वहाँ से एक रिकवरी दिखाए और वापस एक ऊपर की तरफ एक नई जर्नी स्टार्ट करे और हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल हो। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग हो। गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद निफ्टी वहाँ पर थोड़ी देर ट्रेड करे और उसके बाद निफ्टी एक रिकवरी दिखाने के बाद हमारा जो वीकली रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोजिंग दे, प्लस जो हमारा वीकली टारगेट है उसी के आसपास जाकर क्लोजिंग दे, मतलब 22,730 के आसपास। तो हो सकता है निफ्टी में कल गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद एक रिकवरी आए और निफ्टी एक पॉजिटिव मोड में ही ट्रेड करे। ऐसा क्यों होगा? इस टाइप का जब भी कोई फॉल आता है तो वो एक इवेंट बेस्ड फॉल होता है और उसका इम्पैक्ट 1-2 दिन तक पड़ता है और मैंने अपने पिछले कई वीडियोज़ में कवर भी किया है। अभी जो फॉल आया है ग्लोबल मार्केट में उसका इम्पैक्ट 1-2 दिन तक पड़ेगा, लेकिन जब तक हमारी मार्केट खुलेगी कल तब तक उसका इम्पैक्ट थोड़ा सा फेड आउट हो चुका होगा। हो सकता है कल निफ्टी शायद प्रेशर में रहे, लेकिन मंडे ऑनवर्ड्स निफ्टी वापस अपनी रिकवरी को स्टार्ट करेगा। अगले हफ्ते के वीकली एनालिसिस का वीडियो मैं सैटरडे या संडे को अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दूंगा।
तो मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। जो हमारा निफ्टी का आज के टाइम का ऑल टाइम हाई है 22,777, वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो हमारा वेडनेसडे का रेजिस्टेंस था या फिर हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था 22,700, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 22,777 एज अ रेजिस्टेंस और 22,700 एज सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी ने आज या वेडनेसडे को एक रेंज बनाई थी, उस रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है। अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग दी तो यहाँ पर थोड़ी देर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक शार्प फॉल दिखाए। शार्प फॉल दिखाने के बाद निफ्टी वहाँ पर एक छोटी सी रेंज बनाए, आधा पौन घंटे की या 15-20 मिनट की, वापस एक रिकवरी दिखाए और वापस ऊपर आए। उसके बाद अगर निफ्टी हमारा जो पहली फ्लैट ओपनिंग देने के बाद जो पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई होगा उसको ब्रेकआउट देगा, तो निफ्टी में हो सकता है 50-60 पॉइंट के ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी आए। लेकिन अगर निफ्टी ने एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक शार्प फॉल दिखाया और नीचे की तरफ एक रेंज बनाने के बाद निफ्टी ने फिर से वहाँ से एक फॉल दिखाया, तो हो सकता है निफ्टी में एक शार्प फॉल भी आए। लेकिन अगर निफ्टी मान लीजिए हमारा जो सपोर्ट है 22,700 उसके पास या उसके नीचे एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग दे देता है, तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय या कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दे, वहाँ पर 15-20 मिनट सस्टेन करे और उसके बाद ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शार्प रिकवरी दिखाए और हमारी जो ये रेंज है इसी रेंज के बीच में आकर ट्रेड करना शुरू कर दे। अगर निफ्टी इस रेंज के बीच में आएगा तो हो सकता है निफ्टी यहाँ पर 1-1.5 घंटा एक रेंज बनाए और उसके बाद यहाँ पर एक कंफर्मेशन देने के बाद एक ब्रेकआउट दे और फिर हमारा जो रेजिस्टेंस है 22,777 उसके पास या उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। तो निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, जितने भी लोगों ने यहाँ पर ओवरनाइट पुट बाय करके बैठे होंगे या फिर कॉल सेल करके बैठे होंगे, उनको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, वो इमीडिएटली अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और वापस निफ्टी में एक रिकवरी आएगी। लेकिन अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी और वापस सस्टेन कर गया तो निफ्टी का हमारा नीचे के लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। निफ्टी का नीचे का हमारा पहला टारगेट रह सकता है 22,655 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,610 के आसपास और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,569 के आसपास। अगर निफ्टी ने एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है उसके नीचे और वहाँ पर सस्टेन कर गया, उसके बाद निफ्टी ने एक ब्रेकडाउन दिया, तो निफ्टी में नीचे की तरफ एक बहुत शार्प मूवमेंट आ सकती है। हो सकता है निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट्स बड़ी तेजी से अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके पास एक गैप अप ओपनिंग देता है या फिर एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग देता है हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर, तो यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या पुट सेल मत कर दीजिएगा। हो सकता है निफ्टी एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दे। जितने भी लोगों ने यहाँ पर कॉल बाय करके बैठे होंगे कि निफ्टी में एक रिकवरी आ रही है, किसी को एंटिसिपेशन नहीं था कि ग्लोबली मार्केट में एक फॉल आएगा, वो यहाँ पर कॉल बाय करके बैठे होंगे। जैसे ही यहाँ पर निफ्टी में गैप अप ओपनिंग होगी उनको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में एक फॉल आएगा। और अगर निफ्टी में एक फॉल आएगा उसके बाद हो सकता है निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करे, वापस नीचे की तरफ फॉल दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी या फिर हमारे रेजिस्टेंस के पास एक गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पे अगर निफ्टी 1 घंटा सस्टेन कर गया 10:30 सवा 10 बजे तक, हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रिकवरी आए और निफ्टी हमारा एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद ही क्लोजिंग दे। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल एक गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है शुरू में। अगर निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग होती है वहाँ पर निफ्टी सस्टेन करेगा और वहाँ से वापस निफ्टी रिकवरी दिखाने के बाद हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके पास या फिर हमारा जो वीकली टारगेट है 22,730 उसके आसपास जाकर क्लोजिंग दे सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो ड्यूरिंग द मार्केट मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड आराम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।